हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने जो साइंस का है और वो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, हाँ, मतलब क्या बीज का बनावट। एक्चुअल में ये बीज जो सीड्स है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आप कैसे वो सीड से वो जर्मिनेट होकर के एक प्लांट बन जाता है, एक्चुअल में वो नन से लिविंग में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके बारे में अभी बताएंगे। और सीड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहते हैं आपको नाम जानना जरूरी है। आपको पता है हर एक चीज़ का नाम है, जैसे कि आप बॉडी पार्ट ले लीजिए, बॉडी का हर एक अलग अलग पार्ट्स है कि नहीं है, तो उसी तरह सिर्फ एक छोटा सा सीड नहीं है, सीड्स के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे उसके फंक्शंस भी है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सीड है। सीड का जो शेप होता है वो किडनी जैसा होता है। किडनी देखे हैं कि नहीं देखे? तो किडनी का जो शेप होता है ना, जस्ट लाइक ऐसे बीन शेप, वैसे ही होता है सीड का शेप, ठीक है। तो हम ये सीड्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिए, दो भाग में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। ये जो सीड है ये ऊपर वाला भाग है और ये जो सीड है वो बीच से कट करके हम आपको दिखाएं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहते हैं। ये आपको हरा हरा दिख के पता ही चल जा रहा है कि ये प्लांट है। इसके अंदर कभी आप स्प्राउट खाए हैं? स्प्राउट खाए हैं? आप स्प्राउट खाएंगे तो देखिएगा कि चना में एक वाइट कलर का जर्मिनेट होकर निकलता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में वही है आपका बेबी प्लांट, वहीं से आपका प्लांट्स ग्रो होते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या होता है, कैसे वो सोक करता है वाटर को और कैसे वो जर्मिनेट होता है, वो प्रोसेस को हम बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स है। कुछ इसका नाम दिया हुआ है हाइपोकॉटियल, सीड कोट, कॉटिलेडन इसको नाम दिया गया है। और ये जो हरा प्लांट है और सबसे एज वाला, मतलब कि सबसे नीचे, मतलब कि सबसे सेंटर्ड वाला जो पॉइंट है वो रेडिकल कहलाता है। और ये पूरा पार्ट को एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये जो सीड का जो मिडिल पार्ट है उसको बोलते हैं माइक्रोएल। और ये है तुम्हारा उसके ऊपर थोड़ा सा पार्ट है वो है हीलम। आप ध्यान से देखिए, चीज़ें को समझ आएगा। हम हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे नोट करवाएं, उसका फंक्शंस को नोट करवाएं। ध्यान से सुनिए, वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को समझिए। ईच सीड्स कैन ग्रो, हर एक सीड्स ग्रो होते हैं इनटू ए न्यू प्लांट्स, एक नए प्लांट्स में ग्रो होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, सीड हैज एन आउटर कवरिंग दैट इज सीड कोट। तुम देखेंगे हर सीड्स के बाहर एक लेयर रहता है ना, जो बहुत ही हार्ड रहता है और उसी को बोलते हैं सीड कोट। ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पे, तुम चना का देखना, जो चना का जो ब्राउन भूरा वाला जो पार्ट दिखता है ना, वही कहलाता है सीड कोट कहलाता है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? सीड कोट प्रोटेक्ट करता है अंदर के पार्ट्स को, है कि नहीं। अब जैसे ही उसमें पानी में डाल देंगे, सोख हो जाएगा, दोनों पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होता है, होता है, फिर आसानी से वो निकल जाएगा। लेकिन जब तक वो सॉक नहीं होगा वाटर, तब तक वो नहीं निकलेगा, बहुत हार्ड रहता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? एम्ब्रियो को, मतलब कि अंदर जितने बेबी प्लांट्स हैं, है ना, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, बचाता है। किसको बचाता है? इमेच्योर प्लांट्स, मतलब कि मैच्योर नहीं है, मैच्योर मतलब कि बड़े अच्छे प्लांट्स, इमेच्योर बेबी प्लांट्स को वो प्रोटेक्ट करके रखता है अंदर। द सीड कोट हैज टाइनी होल। सीड कोट में एकदम छोटा सा होल्स रहता है। जैसे कि आपको पता है लीव्स में भी होल्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग उस होल्स को देख पाते हैं क्या? नहीं। बस उसी तरह यहाँ पे सीड में भी होल्स रहते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं, पानी उसके अंदर चला जाता है और सीड्स बड़े होते कि नहीं होते हैं? हाँ, तो वही हो है यहाँ पे। तो द सीड कोट हैज अ टाइनी होल्स दैट ऑब्जॉर्ब वाटर, वो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और वो ऑब्जॉर्ब कौन करता है? माइक्रोपेल करता है। माइक्रोपेल कहाँ पे है? देख सकते हैं यहाँ पे सीड है, ये माइक्रोपेल है, उसके ऊपर हीलम है। ये क्या करता है? ऑब्जॉर्ब करता है वाटर को। अबव द माइक्रोपेल इज अ स्केर कॉल्ड हीलम थ्रू अटैच टू द फ्रूट। और ये हीलम फ्रूट से अटैच रहता है, यही फ्रूट से अटैच रहता है, ठीक है, मतलब कि फल से अटैच रहता है। इफ वी रिमूव, यदि हम सीड कोट को रिमूव कर देंगे, दैट सीड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाँ, यदि हम सीड कोट को रिमूव करेंगे ना, दो भाग में बटेगा नहीं बटेगा। और वही आपको बताता है यहाँ पे टू पार्ट्स जो है आपका कॉटियल, और दोनों पार्ट सेम है, जिसको बोलते हैं कॉटियल बोलते हैं या कॉटिलेडर बोलते हैं। उस कॉटिलेडर में क्या रहता है? और प्रोटीन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिकॉटियल एंड हाइपिकॉटियल। एपिकॉटियल और हाइपिकॉटियल
एपिकोटियल और हाइपोकोटियल दो जोन होते हैं, एक रूट्स पार्ट होता है और एक सूट पार्ट होता है। एक रूट पार्ट होता है और एक सूट पार्ट। आप पढ़े हुए हैं क्लास 1 और 2 में रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, है कि नहीं? उसी में रूट्स रहते हैं, उसी में सूट पार्ट भी रहते हैं। तो आप यदि वो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम आपको नहीं पता है तो आप जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में है रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल यही है, ये पार्ट जो रेडिकल दिख रहा है आपको, ये रेडिकल। अब क्या है नेक्स्ट? रेडिकल। रेडिकल इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो दैट ग्रो प्राइमरी रूट। ये जो लीव्स का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो रेडिकल, और यहीं से रूट्स निकलता है और वो अंदर जाता है, जमीन के अंदर जाता है। और जितने भी सूट पार्ट है, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स है, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं। और यही है आपका सीड का स्ट्रक्चर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसके बारे में समझ आ गया हो तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हम जब वीडियो डालें तब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और वो इस वीडियो को देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।